कैमरा ऑन करो और धनंजय अपना कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करो, अच्छे से बैठ के जो मैम बता रहे हैं अच्छे से सुनिए आप। ओके, चलिए देखिए, अब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि बालू में बोझा कौन ढोता है, बताओ। बालू में, बालू मीन्स क्या होता है धनंजय बताओ? क्या है? बालू, बालू क्या होता है बताओ? बालू पता नहीं। हाँ युवराज, बालू क्या होता है? अपने चैप्टर है ना कि बालू है होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, तो बालू किसको बोला है इसमें? मिट्टी को बोला है ना। रेत अपने ओशियन में धो रहे हैं बड़े बड़े, तो उसको अपन बोलते नहीं है क्या बालू रेत के धो रहे हैं हमारे? मिट्टी। यस, तो मिट्टी के जो टीले होते हैं ना बड़े बड़े, उन पर जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं बालू रेत बोलते हैं, बालू मिट्टी बोलते हैं, है ना। तो बालू में बोझा कौन ढोता है बताओ? बड़े बड़े धोरों में किसके पैर फंसते नहीं है बताओ? घोड़ा, ऊंट, गाय या बैल? बताओ क्या आंसर होगा? क्या होगा? ऊंट। ऊंट। ऊंट के पैर आपको पता है, ऊंट के पैरों में इतनी ताकत होती है कि वो पैर मिट्टी में धंसते ही नहीं है उसके। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ऊंट, ऊंट पर क्लिक करना है। घोड़ा तो सड़क पे चल सकता है, मिट्टी पे। यस, माइक म्यूट रखो अपना, जिससे पूछा जाए वही बच्चा आंसर देगा। यस, वेरी गुड। अब बताइए कि बालू में कौन चल सकता है? बोझा, बोझे का मतलब तो है कि भार कौन उठा सकता है, तो आपने बता दिया कि ऊंट उठा सकता है। फिर बताओ कि बालू के बड़े बड़े टीलों में चल कौन सकता है? भेड़ चल सकता है, घोड़ा चल सकता है, बकरी चल सकती है या फिर ऊंट चल सकता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? ऊंट। तो ये आपको अपने दिमाग में फिट करना है कि ऊंट के पांव है वो मिट्टी में नहीं धंसते हैं। तो यही हमें फर्स्ट चैप्टर में बताया है। देखो फर्स्ट चैप्टर में हमें क्या बताया है? फर्स्ट चैप्टर में हमें बताया है कि ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। अब आपके क्वेश्चन आ जाता है कि ऊंची गर्दन किसकी होती है? ऊंट की, गाय की, बैल की या भेड़ की? तो बताओ किसकी होती है? किसकी? ऊंट। ऊंट की। तो आप ऊंट पे क्लिक कर दोगे, है ना, तो अपना राइट हो जाएगा आंसर। तो ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। अब देखो ये पीछे लिखा है, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो। बोझ कौन ढोता है? ऊंट। बालू यानी बड़े बड़े मिट्टी में भी इसके पैर फंसते नहीं है, बोझ है वो उठा लेता है अपना, है ना। नहीं फंसेगा बालू में, यानी ऊंट जो है वो बालू में नहीं फंसता है, और बालू है वो ऊंट पर, ऊंट जो है वो बालू में भी आराम से चल सकता है। थककर जब बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। अब इसके क्वेश्चन आंसर क्या थे बताओ? बालू कहाँ कहाँ पे होती है बताओ? बालू या रेत कहाँ पे मिलती है आपको? बालू रेगिस्तान में। यस, रेगिस्तान में मिलती है। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है बताइए? ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट से बिल्ली निकल सकती है, कुत्ता, चींटी, खरगोश, छोटा बच्चा भी निकल सकता है ना। तो ऐसी चीजें अपन बता सकते हैं। किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ेंगे हम बताओ? मैंने लिखवाया था ना आपको, युवराज बताओ। सीढ़ी से। हाँ, और अपने पापा के या फिर दादा के कंधे पर बैठकर भी चढ़ सकते हैं ना। यस, युवराज आंसर देना है आपको भी। यस मैम। चला भाई ऊंट चला, चला भाई ऊंट चला। ये पोयम किसको लर्न है? युवराज सुनाएंगे मेरे को ये पोयम आज? नहीं, पहले युवराज सुनाएंगे। आज युवराज मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। आपको पोयम सुनानी है, लेसन रीड नहीं करना है। पोयम सुनानी है, ऊंट चला भाई ऊंट चला वाली, बिना देखे सुनाओ।
ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला भाई ऊंट चला। और वो झूठ को होने दो, और बालू है तो होने दो, नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊंट चला, बालू में भी ऊंट चलता है। जब थक कर बैठेगा, किस करवट में बैठेगा, ऊंट चला, बता सकेगा कौन बड़ा, ऊंट चला भाई ऊंट चला। यस, वेरी गुड। क्लैपिंग कीजिए सारे बच्चे, क्लैपिंग। यस, क्लैपिंग करेंगे सारे बच्चे युवराज के लिए। यस बेटा, चलिए अब निकालिए सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर निकालेंगे, भालू ने खेली फुटबॉल। अब इसके वर्ड मीनिंग में पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है? मैं पोएम बोलूं अब? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। पहले एक बार सेकंड चैप्टर के वर्ड मीनिंग फिर आपसे भी सुन लेंगे। और कोहरा ही कोहरा। युवराज पढ़ना नहीं है चैप्टर। लर्न करवा रही हूँ ना मैं, लर्न करना है मेरे साथ। अच्छे से बैठ जाइए पहले आप, फोन को टच नहीं करेंगे बार बार। हाँ, अब बताइए कोहरा मीन्स क्या होता है? रेज योर हैंड, बीच में नहीं बोलेंगे, हैंड रेज करेंगे। कोहरा मीन्स क्या होता है बताओ? हाँ वर्षा बताओ बेटा। माइक अनम्यूट करके बोलो, कोहरा क्या होता है? हाँ युवराज, ये धनंजय बताओ बेटा। धुआं। कोहरा आता कब है बताओ? गर्मियों में आता है या फिर सर्दियों में? सर्दियों में। सर्दियों में आपको पता है, आप जल्दी उठते हो ना, तब चारों ओर आपको धुआं ही धुआं दिखता है, वाइट वाइट दिखता है ना। तो जैसे आगे हैं वैसे ही उस धुएं को बोलते हैं धुंध। धुआं नहीं होता है, धुंध होती है वो, उसको बोलते हैं कोहरा। कोहरा मीन्स होता है धुंध। सिमट कर मीन्स क्या होता है बताओ? कौन बताएगा? हाँ युवराज बताओ। युवराज माइक। यस। क्या? वेरी गुड वर्षा। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ना, उसको ध्यान से सुनो बेटा। सिमट कर का मतलब होता है सिकुड़ कर। वेरी गुड। फिर है आफत। आफत मीन्स क्या होता है? वर्षा बताएंगे। आफत मीन्स क्या होता है वर्षा? मुसीबत। अरे वाह, वेरी गुड। मुसीबत, आफत का मतलब होता है मुसीबत। फिर है हड़बड़ी। हड़बड़ी मीन्स क्या होता है धनंजय? एकदम हड़बड़ी में, कोई काम अपन हड़बड़ी में करते हैं, हड़बड़ी मीन्स क्या होता है? जल्दबाजी। फिर होता है हरजाना। हरजाना मीन्स क्या होगा बताओ? जुर्माना। हरजाना मीन्स जुर्माना। और अक्ल दौड़ाना। अक्ल दौड़ाना इसका क्या मतलब होता है बताओ? मतलब दिमाग लगाना। यस, लगाना। फुर्ती से। फुर्ती का मतलब क्या होता है? जल्दी, तेजी भी कह सकते हैं, है ना? तेजी से। यस। और इसके आपको मैं ऐसे मन से ही बना के जैसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इसके चैप्टर के अंदर से छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि शेर का बच्चा है, वो किस पेड़ के नीचे सोया हुआ था बताओ? किस पेड़ के नीचे सोया था शेर का छोटा सा बच्चा, जिसको भालू ने बॉल समझ के किक लगा दिया था? जामुन के पेड़ के नीचे। जामुन के नीचे। वेरी गुड। और फिर माली ने शेर के बच्चे से क्या मांगा था बताओ? सबसे लास्ट में माली ने शेर के बच्चे को, आपको पता है, पकड़ लिया था, तो फिर क्या मांगा था उससे? वर्षा, पैसे नहीं मांगे थे, क्या मांगा था?
ऑप्शन दे दूं? खजाना Yes. मांगा, खाना मांगा, पानी मांगा या हरजाना मांगा? क्या मांगा बताओ? हरजाना, पानी, हरजाना। हरजाना। युवराज, कितनी अच्छी से ये चैप्टर पढ़ाया था हमने, कितनी अच्छी से स्टोरी को पढ़ाया था। बताओ, हरजाना मांगा था ना उससे कि तुमने मेरी पेड़ की एक डाली को तोड़ दिया है, अब लाओ हरजाना, बोला था ना ऐसे? ये देखो, ये कह रहा है यहाँ पे, ये देखो मेरी बुक देखो फोन पे, ये देखो, ये माली है, शेर का बच्चा नीचे गिर जाता है, तो वो देखो हरजाना मांगता है, ये लिखा हुआ है, हरजाना मांगता है वो। ठीक है, यस। समानार्थी समानार्थी का मतलब मैंने बताया था, क्या होता है बताओ? कौन बताएगा समानार्थी का अर्थ क्या होता है? बताओ। पेज नंबर 26 निकालो अपनी बुक में, अपनी बुक में निकालो पेज नंबर 26। 26 पेज नंबर में देखो, समानार्थी शब्द लिखो। निकाल दिया। हाँ, उसमें सबसे नीचे आ जाओ, एक से दूसरे। समान वाला। क्या बात है युवराज? समान अर्थ वाला, समान अर्थ वाला। समान, आप समझो अभी 26 पेज पे हमारे समानार्थी शब्द दिए हुए हैं, उसको अच्छे से समझना है पहले, और अपना माइक म्यूट रखोगे आप। यस, देखो इसमें समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ वाले। ठीक है, जैसे बलवान होता है, बलवान की जगह अपन ताकतवर भी बोल सकते हैं, क्योंकि बलवान का मतलब भी शक्तिशाली होता है और ताकतवर का मतलब भी शक्तिशाली होता है, तो दोनों का एक ही अर्थ है ना? ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ हो, एक ही अर्थ निकले, उनको समानार्थी शब्द कहते हैं, समान अर्थ वाले, है ना? जैसे यहाँ पर अपने देखो लिखा है बुक में अधिक। अधिक का मतलब क्या लिखवाया है मैंने? पढ़ के बताओ युवराज, क्या लिखवाया है? अधिक मीन्स होता है बहुत सारा, है ना? और अधिक को अपन ज्यादा भी कह सकते हैं, और ज्यादा का मतलब क्या होता है बताओ? ज्यादा का मतलब भी बहुत सारा ही होता है, तो अधिक को अधिक भी कह सकते हैं, ज्यादा भी कह सकते हैं। फायदा, फायदा, फायदा का क्या होगा समानार्थी? बताओ, कौन बताएगा? लाभ। लाभ, वेरी गुड। तो फायदा यानी भी फायदा और लाभ यानी भी फायदा होता है, मतलब अर्थ एक ही है इनका। नमस्कार, किसी को भी नमस्कार करना, नमस्कार को और क्या कह सकते हैं अपन? प्रणाम करना। यस, तो नमस्कार करना और प्रणाम करना तो एक ही बात है, एक ही बात है कि नहीं है? बताओ धनंजय। यस, झगड़ा, झगड़ा का क्या होगा समानार्थी? बताओ, झगड़ा को और क्या? झगड़ा का लड़ाई। वेरी गुड, झगड़ा करना या फिर लड़ाई करना एक ही बात है। सर्दी का क्या होगा समानार्थी? बताओ, सर्दी को और क्या कह सकते हैं हम? ठंड। वेरी, ठंड कह सकते हैं। तो झगड़ा, झगड़े का समानार्थी क्या होता है? लड़ाई करना, खेल खेलना, दोस्ती करना या भलाई करना? बताओ, झगड़ा का क्या होगा? लड़ाई। यस, और सर्दी का समानार्थी क्या होगा? सर्दी को और क्या कह सकते हैं? गर्मी, ठंड। यस, ठंड कह सकते हैं। वेरी, अब है हवा और सूरज में से एक मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको कि सूरज किस दिशा से निकलता है? बताओ, ये बताओ। उत्तर से? किससे? नो, उत्तर से नहीं निकलता है, पूरब दिशा से निकलता है। किससे निकलता है? पूरब दिशा से निकलता है। यस, सूरज है वो पूरब दिशा से निकलता है। वेरी गुड। अब बताओ, हवा और सूरज में बहस है ना, इस चैप्टर में बहस किस किस के बीच हुई थी? बताओ, हवा और सूरज के बीच हुई थी या चांद और हवा के बीच हुई थी? हवा और हवा की।
अच्छा, वर्षा आप बताओ किसकी हुई थी? वर्षा बताओ किसके बीच हुई थी? हवा और सूरज। वेरी गुड। युवराज ने गलत आंसर दिया है, चांद तो है ही नहीं इस चैप्टर में। सूरज और हवा के बीच हुई थी ना। सूरज कहता है कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, हवा कहती है मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है ना। निकालो ये वाला चैप्टर, निकालो हवा और सूरज वाला। अधिक बलवान कौन? मैम, यस बेटा। ये वाली पोएम मुझे लर्न है। 1 मिनट बेटा, लास्ट में आप दोनों से पोएम सुनाइए, पहले ये चैप्टर समझ लो आप। कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर है 23। हवा और सूरज है, भूल कैसे जाते हो बेटा? एक बार क्या होता है, हवा और सूरज में बहस छिड़ जाती है। सूरज कहता है कि मैं ज्यादा बलवान हूँ, हवा कहती है मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। इतने में ही क्या होता है, एक आदमी आता हुआ नजर आता है इनको, और फिर वो कहते हैं कि अपन दोनों क्या करते हैं? लड़ाई। लड़ाई। उन दोनों में बहस हो जाती है, और फिर वो कहते हैं कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। सूरज है वो कहता है, सूरज हवा की बात हवा कहती है कि जो इस आदमी का कोट उतरवाएगा ना वो ही ज्यादा बलवान है। ठीक है, फिर सूरज कहता है हाँ ठीक है। तो क्या होता है बताओ? तो सबसे पहले अपनी ताकत कौन दिखाता है? हवा दिखाती है ना। हवा अपनी ताकत दिखाती है, और जो ओर से हवा है वो चलने लग जाती है। आदमी की देखो टोपी उड़ जाती है, उसके पास उड़ जाते हैं। लेकिन क्या होता है बताओ, वो अपना कोट खोलता है क्या? नहीं खोलता है, वो अपना कोट टाइट पकड़ लिया है अपना कोट। टोपी उड़ जाती है उसका, पर उसका कोट नहीं खुलता है। शर्त तो यही लगी है ना कि कोट कौन खुलवाता है। तो हाँ, उसके बाद आदमी की टोपी उड़ जाती है और वो कोट को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और अपने बटन बंद कर देता है। फिर हवा थक जाती है, और उसके बाद सूरज की बारी आती है। सूरज अपनी ताकत दिखाता है। सूरज क्या करता है? सूरज का क्या होता है बताओ? सूरज का ठंडा होता है। वो है ना, अपना कोट उतार देता है। सूरज है वो तेज है, वो इतना शुरू हो जाता है। और जब इस आदमी को गर्मी लगती है, आपको भी गर्मी लगती है, तो आप भी करते हो ना, स्कूल से जाते हो, गर्मी लगती है तो अपना बैग उतार के रखते हो, शूज खोलते हो, फिर अपना कोट भी खोलते हो आप, है ना। तो वैसे इस आदमी ने भी अपना कोट खोल दिया, और दोनों के बीच यही शर्त लगी थी कि जो कोट खुलवाएगा वो ही ज्यादा ताकतवर होगा। तो कोट कौन खुलवाता है बताओ, हवा या सूरज? सूरज। तो शर्त कौन जीतता है? सूरज जीत जाता है ना। और हवा है वो उसको, सूरज को नमस्कार कर देती है और अपनी हार मान लेती है। तो बताइए सूरज किस दिशा में उगता है? किस दिशा में निकलता है सूरज? पूरब में, उत्तर में, पश्चिम में या दक्षिण में? पूर्व। अभी मैंने बताया था पूरब दिशा में। कौन सी दिशा में? पूरब दिशा में। यस। बहस किस किस के बीच हुई थी? सूरज और ना हवा। हवा और सूरज। यस वेरी गुड, हवा और सूरज के बीच हुई थी। अब है हमारा थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर कौन सा है? म्याऊ म्याऊ। ये वाली पोएम किसको लर्न है? म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ बोलिए। कल ये वाली पोएम आप लर्न करके सुनाएंगे, ठीक है? कल ये वाली पोएम मैम सुनेंगे आपसे, तीनों बच्चों से सुनेंगे। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी लड़की होती है, वो रात को सो रही होती है, और एक चूहिया आती है और उसकी नाक की जो नोक होती है ना, नाक के नोक किसको बोलते हैं बताओ? नाक की नोक किसको बोलते हैं वर्षा? यस, बोल के बताओ, बोल के बताओ। नाक के आगे वाला हिस्सा है ना आपका, ये पकड़ो इसको, नाक की नोक को पकड़ के बताओ। पकड़ो अपनी नाक की नोक को। धनंजय को पता ही नहीं है नाक की नोक कहाँ है। यस वेरी गुड। तो इसी नाक की जो आगे वाला पार्ट होता है ना, इसको नाक की नोक बोलते हैं। और इस चूहिया ने इस लड़की की नाक की नोक पे काट लिया था, है ना। और फिर वो रोने लग गई जोर जोर से, और डर भी गई थी। उसने जब चूहिया को देखा तो वो डर गई थी ना। यस। फिर उसने क्या किया, उसको भगाने के लिए
क्या किया बोलो? या आवाज निकाली, क्योंकि बिल्ली से चूहे डरते हैं, आपको पता ही है, तो उसने म्याऊ म्याऊ बोला और वो चूहा क्या हो गया? भाग गया। 9 तो 11 हो गया। यस, 9 तो 11। तो आप बताओगे कि वो बालिका जी थी ना, ये जो लड़की थी बालिका, ये किसको देखकर कांपने लगी थी? बताओ, शेर को, हाथी को, चूहे को या सांप को? किसको देखा था इसने? चूहे को। वेरी गुड, चूहे को देखा था इसने। यस। बोली म्याऊ म्याऊ म्याऊ। बालिका। या बोले इधर उधर मत दौड़ो, घर भर में कचरा मत फैलाओ, कचरा मत फैलाओ। अब बताओ, नोक किन किन चीजों की होती है? चलो खबरदार। 18 में लिखा है, देखो। पेंसिल पेन। हाँ, पेंसिल है, पेन है, चाकू है, तीर है, इनकी नोक होती है ना? यस। अब बताइए कि बालिका को चूहिया ने कहाँ काटा था? बताओ, उस बालिका को चूहिया ने कहाँ काटा था? नाक पर, गाल पर, हाथ पर या नाक की नोक पर? कहाँ काटा था बताओ? नाक की नोक पर। यस, नाक पर नहीं काटा था, नाक की नोक पर काटा था, है ना? यस। चलिए, तो लर्न हो गया ये वाला चैप्टर। आज आपको टेलीग्राम पे है ना, खाली लर्न करने के लिए देंगे, फर्स्ट से लेके 5th चैप्टर। कहां तक दिए मैम ने? फर्स्ट से लेके 5th तक अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है? टेलीग्राम पे यही देंगे आज आपको। अब हमारे एग्जाम होंगे ना, तब तक हम रिवीजन ही करेंगे अपना। यस, अपना टाइम हो गया है आज। टेलीग्राम पे आपको 1 से लेके 5th तक चैप्टर अच्छे से लर्न करना बेटा। ओके ओके, बाय बेटा। युवराज, युवराज आज क्लास में, आज क्लास में नेक्स्ट नहीं आया है ना? नहीं। कड़ी 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 80